हाँ, तो 9th क्लास देखो बेटा, आपके 5 पाठ काव्य खंड में हो गए थे, ठीक है। और हमने कौन सा पाठ शुरू कर दिया था? गदखंड, ठीक है। दो बैलों की कथा, जो पहला पाठ है आपका मुंशी प्रेमचंद जी का, वो आपके चल रहा था, ठीक है। उसके 2-3 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। 1 अंक हमने उसका पढ़ लिया था और दूसरा आधा चल रहा था, ठीक है बेटा। तो क्या इसमें बताया है मुंशी प्रेमचंद ने किसकी और हीरा और मोती के माध्यम से संकेत किया है कि हीरा और मोती किसके हैं? यहाँ पे प्रतीक भारतीय, जो सीधे साधे भारतीय लोग हैं उनके प्रतीक हैं, ठीक है बेटा। हीरा और मोती किसके प्रतीक है? सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक है। तो इसके माध्यम से कवि ने जो भारतीय लोगों की स्वतंत्रता है उसकी और उन्होंने संकेत किया है कि किस प्रकार से झूरी के जो दो बैल थे हीरा मोती, वो उनकी किस प्रकार से देखभाल करता था और किस प्रकार झूरी ने एक दिन उन बैलों को कहाँ भेज दिया था? अपने ससुराल भेज दिया था, यानी गया के साथ उनको भेज दिया था, ठीक है। तो हीरा और मोती ने क्या समझा था कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है, तो वो बहुत दुखी हो गए थे। जब गया उनको वहाँ पर लेकर के गया था तो क्या हो गए थे? वो दुखी हो गए थे, ठीक है। और हीरा मोती क्या समझ रहे थे कि यदि हमारा मालिक हमें कम खाने के लिए देता तो हम उसको खा करके वहीं पर प्रसन्न रहते, खुश रहते, परंतु पता नहीं क्यों हमारे मालिक ने हमें इसके हाथ बेच दिया है, ठीक है बेटा। अब गया के घर पे जाकर के वो किस तरह से वापस वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए थे। नए स्थान से मतलब किससे लिया गया है? गया के घर पे पहुंच गए थे, ठीक है। दिन भर के वो क्या थे? भूखे थे। लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से यानी पराये से लगते थे। अब नाद का अर्थ बेटा क्या होता है? कि जिसमें पशुओं को चारा डाला जाता है, ठीक है। तो उसमें किसी ने यानी हीरा और मोती दोनों के लिए वो लगाया गया था, लेकिन किसी ने भी उसके अंदर मुंह नहीं डाला था, ठीक है। और वो क्या सोच रहे थे कि हम पता नहीं कौन से स्थान पर आ गए हैं। सभी लोग उसे क्या लग रहे थे? उन दोनों को पराये लग रहे थे, ठीक है बेटा। आगे देखिए, दोनों ने अपनी मूक भाषा में क्या की थी? दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और वो लेट गई। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ वो चले। पगे क्या थे? बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ देगा, ठीक है। पर इन दोनों में इस समय कौन सी शक्ति आ गई थी? दुगनी शक्ति आ गई और एक एक झटके में वो रस्सियां टूट गई थी। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से दोनों ने अपनी मूक भाषा में बात की। यानी जानवर कौन सी भाषा में बोलकर बात नहीं करते हैं? वो मूक भाषा में, यानी बिना बोले एक दूसरे के संकेतों को वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ने, जब सब लोग सो गए थे, ठीक है, तो दोनों ने क्या किए? जिस रस्सी से उन्हें बांधा गया था, ठीक है, तो उसको वो तुड़ा लिया था उन्होंने, ठीक है, और वहां से वो भाग गए थे, ठीक है। क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, तो दोनों ने मिलकर के उसको रस्सी को तोड़ दिया था और वो वहीं पर झूरी के यहाँ पर पहुंच गए थे, ठीक है। तो देखिए, झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, ठीक है बेटा। अब चरनी क्या होता है? क्या होता है चरनी? यानी चारा खाने की जो जगह होती है, ठीक है। चारा खाने की जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? चरनी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां आकर के हीरा मोती खड़े हो गए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा था, ठीक है। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में इसने झलक रहा था, ठीक है। तो यानी वो गुस्सा भी थे अपने मालिक से कि उन्हें दूसरों के घर भेज दिया गया था और अपने मालिक पर उन्हें स्नेह भी आ रहा था, ठीक है। तो देखिए, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर यानी बड़ा ही सुंदर था, ठीक है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर और कोई
भूसी लेकर आया। अब देखिए बेटा, जब हीरा और मोती दोनों अपने घर वापस आ गए थे, झूरी के यहाँ पे आ गए थे, ठीक है, तो सब लोगों ने यानी सब गांव वालों ने, बच्चों ने, सबने उनका स्वागत किया। कोई अपने घर से रोटियां लेकर के आया था, कोई गुड़ लेकर के आया था और कोई वहाँ से चोकर लेकर के आया था, ठीक है। तो एक बालक ने क्या कहा था, एक बालक ने कैसे कहा था कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन में क्या कहा था कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, ठीक है। बोले कैसे बैल हैं, एक दिन वहाँ काम ने किया, भाग खड़े हुए, ठीक है बेटा। झूरी की जो पत्नी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बैल को देखकर वो क्रोधित हो गई कि यहाँ पर यानी गया के घर पे उन्होंने एक भी दिन काम नहीं किया और ये वहाँ पर यहाँ वापस आ गई। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप नहीं सुन सका, नमक हराम क्यों है, दिया होगा तो क्या करते, यानी चारा नहीं दिया होगा। क्या बोल रहे हैं झूरी की, उसने यानी गया ने उन्हें क्या नहीं दिया होगा, चारा नहीं दिया होगा, ठीक है, इसलिए ये वापस आ गई। स्त्री ने रौब के साथ कहा बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सब पानी पिला पिला करके रखते हैं। यानी क्या बोल रही है वो कि बस तुम ही एक बैलों को खिलाते हो और तो सब कुछ खिलाते ही नहीं है, सिर्फ पानी बैलों को पिलाते हैं, यानी आरोप लगा रही है उस पर। झूरी ने चिढ़ाया जरा मिलता तो क्यों भागते, यानी झूरी क्या बोल रहा है कि यदि इनको अच्छे से खाने के लिए मिलता तो ये वहाँ से वापस नहीं आते। स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं, रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों टहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर इनको मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ और नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। अब देखिए क्या बोल रही है झूरी की पत्नी उससे कि तुम्हारे जैसे बुद्धू सभी नहीं है कि वो बैलों से स्नेह करें, बल्कि क्या करते हैं, दूसरे लोग उनसे काम भी करवाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तुम्हारे बैल क्या हैं, कामचोर हैं, इसलिए वहाँ से ये निकल करके आ गए हैं। और अब मैं देखती हूँ कि इनको कौन क्या खिलाता है, मैं इन्हें चोकर और भूसी भी नहीं डालूंगी, ठीक है। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया। अब देखिए मजदूरों को कड़ी ताकीद कर दी गई, क्या बोल दिया गया मजदूरों को कि कोई भी इन्हें क्या नहीं देगा, खाली और चोकर कोई भी इन्हें नहीं देगा, केवल सूखा भूसा चारा ही इन्हें देना है, ठीक है। तो देखिए बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर वो ताकने लग गई। झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे, मालकिन ने मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी क्या बोल रहा है कि मालकिन ने मुझे चारा यानी जो खली है वो डालने के लिए मना किया है और यदि मैं डाल दूंगा तो वो मुझे डांटेंगी और यदि वो मुझे डांटेंगी तो उस समय तुम भी उन्हीं की साइड बोलोगे, ठीक है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, ठीक है। दोनों दो बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था, ठीक है। यानी मोती तो क्या था, गुस्सैल था, उसको क्रोध जल्दी आ जाता था, लेकिन हीरा सहनशील था, उसने मोती को यानी गाड़ी को संभाल लिया, ठीक है। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत पर मजा चखा। यानी कल उसको जो छोड़कर चले गए थे तो क्या किया उन्होंने, डंडों से उसकी पिटाई करी और मोटी रस्सियों से उन दोनों बैलों को बांध दिया और जो सूखा भूसा चारा था वो उन्हें डाल दिया। अपने दोनों बैलों की खली चूनी सब कुछ दे दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला उनको सूखा भूसा, ठीक है बेटा। क्या बोल रहे हैं इसमें कवि कि किस तरह से वहाँ पर फूल की झड़ी से भी झूरी उनको नहीं पीटता था, ठीक है। और अब उनको क्या है कि डंडे से गया उनको मारता पीटता है और खाना भी वो अच्छे से नहीं देता है, ठीक है। नाद की तरफ आंख तक न उठाई, यानी नाद में उनको पता था कि कैसा खाना है,
यानी उसको क्या सूखा भूसा चारा उसमें पड़ा हुआ था। तो हीरा और मोती ने उस नाद की तरफ देखा भी नहीं था। ठीक है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी और मारते मारते वो थक गया था, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को क्या आ गया था, गुस्सा आ गया था और काबू के बाहर हो गया। हल लेकर के वो भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट करके बराबर हो गया और गली में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। यानी मोती क्या था, गुस्सैल था और हीरा क्या था, शांत स्वभाव का था। तो जब हीरा के क्या मार दिया था, डंडे से मार दिया था नाक पर गया ने, तो मोती को गुस्सा आ गया था और वो हल लेकर के भाग गया था। लेकिन यदि मोटी मोटी रस्सियां उनके गले में नहीं होती तो वो दोनों पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार खाने से कहाँ तक हम बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में क्या थी, लाठियां हैं। मोती बोला, कहा तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यानी क्या बोल रहा है, जो मोती है उसको क्या बोल रहा है कि यदि मुझे मारा था मैं भी उन्हें गिरा दूंगा, लेकिन हीरा ऐसा करने के लिए उससे मना करता है। मोती दिल में अटकर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट उठता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। यानी इस वक्त टाले जाने में क्या है, समझदारी है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दोनों रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में दे करके वो चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार से क्या हो गई थी, आत्मीयता हो गई थी। यानी जो भैरों की लड़की थी, ठीक है बेटा, जो भैरों की छोटी बच्ची थी, उसने बैलों को ला करके क्या दी थी, रोटी दे दी। ठीक है। लेकिन दो रोटी से तो उनका पेट नहीं भरा था, लेकिन अपने प्रति इतनी आत्मीयता देख करके वो खुश हो गए थे। ठीक है। जो बहरों की लड़की थी वो क्या थी, सौतेली माँ उसे मारती थी। ठीक है। तो क्या सोच रहे थे, जब उन्होंने रोटी खाई तो वो क्या समझ रहे थे कि यहाँ पर भी कोई सज्जन इंसान रहते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए ये रही जो भैरों की लड़की है, वो दोनों बैलों को दो रोटियां दे रही है। ठीक है बेटा। तो आगे देखिए, दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ठीक है बेटा। वो दुर्बल तो यानी कमजोर तो नहीं हुए थे, लेकिन उनकी जो आंखें हैं उनमें कौन सी भावना भरी हुई थी, विद्रोह की भावना उनमें भरी हुई थी। ठीक है बेटा। तो प्रेम, आगे देखिए, एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। वे बेचारी क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। ठीक है बेटा। हीरा उसको ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, दोनों बैल क्या सोचते हैं कि हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन जो वो छोटी सी लड़की है वो क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मालकिन को फेंक दूँ न फेंक दूँ, वही तो इस लड़की को मारती है। यानी क्या सोचते हैं मोती कि मालकिन को फेंक देते हैं, वही उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। ठीक है बेटा। इसमें क्या बताया गया है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। औरत जात पर सींग चलाना मना है का क्या तात्पर्य है कि स्त्रियों के प्रति क्या प्रकट हुआ है, सम्मान की भावना प्रकट हुई है। जैसे कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। ठीक है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है
वहीं पर देवताओं का क्या होता है, वास होता है। ठीक है बेटा, तो स्त्रियों को क्या बताया है इसमें, सम्मानजनक बताया है कि इसलिए औरत जात पर क्या चलाना मना है, सींग चलाना मना है। ठीक है, तो प्रेमचंद का दृष्टिकोण इसमें व्यक्त हुआ है स्त्रियों के प्रति सम्मान के संदर्भ में। ठीक है, कि जो लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते हैं। ठीक है, परंतु इसके विपरीत प्रेमचंद का दृष्टिकोण है कि जहाँ पर नारियों को पूजा जाता है, जहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है, वहीं पर क्या निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं। ठीक है, तो मोती का भी यही मानना था कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। किसके माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, मोती के माध्यम से, कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। अब आगे देखिए, तुम तो किस तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में ये चली जाएगी। अब देखिए, रात को जब बालिका रोटियां खिला करके चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते थे। सहसा यानी अचानक घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई और उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में क्या ना डाल दी जाएगी, नाथ डाल दी जाएगी। ठीक है बेटा, वो लड़की क्या बोल रही है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। उसने गराह खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। जो गले में उनकी रस्सियां पड़ी हुई थी वो क्या हो गई, उसने लड़की ने खोल दी, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों बैल भागे नहीं थे, वहीं स्थान पर वो खड़े रहे। ठीक है बेटा, तो मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, यानी इस बच्ची पर कल संकट आ जाएगा, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है बेटा, तो गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को वो पकड़ने लगा। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए वो लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते वो चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से वो आए थे उसका उनको पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह यानी रास्ता हम भूल गए हैं। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। ठीक है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं कि हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे और रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है बेटा, तो आगे हम कल पढ़ेंगे।